हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th के जो क्वेश्चन बच रहे थे एक्सरसाइज 8.1 के 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पढ़ चुके थे फर्स्ट टू 8 जो आपके थे वो क्वेश्चन हम कर चुके, 2 क्लास हो चुकी है। आज इसकी लास्ट क्लास जिसमें कि आपको आराम से पूरी 8.1 खत्म हो जाएगी। ओके, तो अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन पहले जो हो चुकी है क्लासेस वो आपने प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन 8.1 जो कि नाम है रेशनल नंबर में। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इनमें। ओके, तो 7th क्लास की 8.1 एक्सरसाइज निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 8.1, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक 9.1। तो एक्सरसाइज 8.1 या फिर 9.1 पुरानी बुक है तो 9.1 निकाल लीजिए, और आपकी नई बुक है तो 8.1 निकाल लीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है जी, तो देखिएगा 9.1 यानी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 9 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्या है क्वेश्चन? विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो बड़ा रहेगा उसकी जगह आपको ब्रैकेट जो आपका सिंबल रहेगा ग्रेटर देन का लगा देना है सिंबल। ओके, तो पहला क्वेश्चन जैसा हमारा पहला था इससे पहले का था वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपके इसमें भी है, तो फालतू की परेशानी क्रिएट नहीं करनी है। ओके जी, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं पहला 9th का फर्स्ट। ठीक है, 2/3 गोमा 5/2 यही है। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? LCM। LCM दोनों का क्या हो जाएगा? LCM ऑफ 3, 2 इक्वल्स टू 6। 3 और 6 का क्या हो जाएगा? 6। तो क्या कर देंगे? 2/3। अब मेरे को डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो यहाँ पर भी करूंगा 2 से। कितना है? 4/6। एंड जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही 9 को भी करना है, ठीक है ना? 5/2 मल्टीप्लाई 3 3 से क्यों किया? क्योंकि 6 बनाना था। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन सा बड़ा है? तो हम बोल देंगे 4/6 लेस देन डिनोमिनेटर सेम 15/6। ये इससे छोटा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ओके, ये 2/3 यानी कि 2/3 5/2 5/2 is greater than 2/3। क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। और 5/2 ग्रेटर देन मतलब क्या लिख देंगे अपन यहीं पर? ये वाला इससे आया होगा और ये वाला इससे आया होगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, लिख दो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? वही 5/4 5/6 और 4/3। जैसा क्वेश्चन ये वैसे क्वेश्चन ये 5/6 कोमा 4/3। हाँ जी, लिखेंगे अपन LCM ऑफ 6 एंड 3 क्या जाएगा? 6। तो लिखेंगे अपन 5/6, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, एंड 4/3 इसको मैं 2 से करूंगा तो इसको भी 2 से करूंगा। 8/6 हम पहले कर चुके हैं। जो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उसका वैल्यू इतना ही छोटा होता है, तो लिख देंगे 5/6 इज ग्रेटर देन 8/6 या फिर 5/6
इज ग्रेटर देन 4/3, माइनस लगा दिया। Therefore, तो लिख देंगे 5/6 इज ग्रेटर देन किससे है 4/3। क्वेश्चन खत्म। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9th का फर्स्ट खत्म, 9th का सेकंड खत्म। तो आते हैं हम थर्ड की। ओके मिटा दें इसको। हाँ जी चलो जी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके हाँ 9th का थर्ड। ओके विजिबल है। हाँ जी -3/4 कोमा 2/3 माइनस का है प्लस का है। हाँ ये माइनस का है। ठीक है अब करना क्या है, वही वापस जो काम करना होता है। ठीक है तो लिख देंगे LCM ओ, ठीक है LCM ऑफ 4, 3 4 and 3 कितना है 12। ओके हाँ 4 और 12 जैसे आया क्वेश्चन खत्म हुआ। -3/4 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 से, इसको करेंगे 3 से, 9/12 एंड 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो इसको करेंगे 4 से। ओके तो ये हो जाएगा 8/12। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम, आपने देखना है ऊपर और नीचे, जो माइनस में जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। तो लिख देंगे अपन 9/12 इज लेस देन 8/12, या फिर ये किससे आया होगा 3/4 से, है ना, और ये किससे आया होगा 2/3 से। तो लिख देंगे ये 3/4 या फिर 2/3 माइनस के 2/3 इज ग्रेटर देन किससे 3/4। क्वेश्चन फिनिश। ओके लिख दो इस क्वेश्चन को। हाँ जी हाँ क्वेश्चन जो है बड़े ही आसान हैं क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 किसका, इसी का, है ना। आगे बढ़े। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 9th का 4। हाँ जी अब देखिएगा 4th वाला, मैं मिटा देता हूं इस वाले क्वेश्चन को। हाँ चलो हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से का 4th वाला। ओके यस क्वेश्चन 4 क्या है, -1/4 और 1/4। अब देखो ये तो बड़ा ही आसान है, और 1/4 देखो डिनोमिनेटर सेम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है तो सिंपल सा लॉजिक कहना है -1/4 इज लेस देन 1/4, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे अपन 1/4 इज ग्रेटर देन -1/4 because 1/4 is positive and -1/4 is negative. That's why this is greater than, this is less than। सबसे इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यस ओके
यस 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 यस, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ वाला किसे बिठाए थे अपन। चलो जी, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आपने बहुत मजे आ रहे होंगे इन क्वेश्चन को करने में, क्योंकि देखो थोड़ा सा काम करने पर अगर आंसर आ रहा है तो बिल्कुल मजा आता है, देखो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन से, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो -3^2/5 कॉमा 2/7 ना, 2/7, थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं, -3, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, -3^2/7, -3^2/7 कॉमा एक और क्या है, -3 4/5। ठीक है, पहले तो तरीके से करो सोल्व इसको, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 5 7 × 21, 21 + 2, तो -3^2/7 इज इक्वल्स टू 2/7 इक्वल्स टू 21 to 23 upon 7 and 15 और 4 90/5। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, लिख देंगे एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 35। तो आ जाओ, -2/3 upon 7 multiply 5 multiply 5, तो 5 3 × 15, 5 2 × 10 and 1 11, माइनस लगा दिया 35 एंड -19 upon 5 multiply 7 multiply 7, 19 7 सा कितना होता है, तो 9 7 अब टेबल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो आता है ना, 63 बच्चे कितने 6 9 6 13, -133 होता है। जिसको टेबल आती है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आती टेबल सीखो भैया, अभी तो छोटे हो आप, ठीक है ना। तो देखो ये 115, ये 133, ओके, बड़ा कौन है ये, तो लिख देंगे ये 115 upon 35 is greater than 133 upon 35, या फिर ये किससे आया होगा, इससे, -3 2/7 is greater than -3 4/5। ओके, तो लाइन लिख दो, ये वाला सेक्शन -3 2/7 is greater than किससे, -3 4/5। क्वेश्चन फिनिश, ओके। हाँ जी, लिख दो इसको, क्वेश्चन खत्म और मामला सेट, ओके। हाँ, अब देखो जी क्वेश्चन आता है कौन सा, 9th के बाद आता है 10th वाला क्वेश्चन, ओके। अब 10th वाले में क्या करना है, आपने लिखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। क्या लिखना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग लिखना है, डिसेंडिंग तो क्या ही लिखना है। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसका डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर लिख लिया। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ओके। तो असेंडिंग में आपको छोटे से बड़ी की ओर जाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, पहला, फिर उसके बाद देखो दूसरा, फिर देखो आप तीसरा, तो क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट, मिटा दो इसको। हाँ जी, यस, इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिख लिया हुआ आपने। हाँ जी, ओके। देखो बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं और आप इनको खत्म कर सकते हो चुटकियों में, क्योंकि दम नहीं है, ओके। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे 9.2, और 9.2 बड़ी ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर करना होगा क्या, LCM HCF ऐसे करना होगा, तो उसमें तो बड़े एक्सपर्ट हो आप। मिला इसको ही, हाँ, प्लस माइनस तो करना आता ही है आपने।
आता नहीं आता? हाँ जी, तो आ जाओ जी क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो जी, टेंथ वाला क्वेश्चन 10 का फर्स्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन, -3/5, 2/5, 1/5, -3/5, -2/5, -1/5। ओके, अब सबसे पहले हमने देखा इसका डिनोमिनेटर, तो क्या दिखा भैया हमें? डिनोमिनेटर दिखा तो हमें दिख गया कि ये सब जगह 5 है। ओके, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें वर्क किसमें करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे ये, फिर कौन है? ये, फिर कौन है? ये। असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। आप बताओ मेरे को, असेंडिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा है फिर छोटे से बड़ा, ये चीज बताओ। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ओके, हाँ जी। तो देखो जी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे पहले कौन आएगा? ये, फिर कौन आएगा? ये, फिर कौन आएगा? ये। तो लिख देते हैं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन की स्वाहा करते हैं। तो आ जाओ, हाँ जी, तो लिख देंगे अपन यहां पर -1 सबसे बड़ा है, फिर कौन है? -2, फिर कौन है? -3। तो देखो छोटे से बड़े क्यों जा रहे? हाँ जी, तो लिख देंगे यहां पर सिंस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ असेंडिंग है ना? हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। तो देखो आ जाओ, सबसे पहले कौन आएगा? -1/3 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में कौन है? 2/3, फिर उससे बड़ा कौन है? 3/, सबके नीचे तो 5 पे है, 3 कहां से आ गया मेरे? ठीक है, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट। फॉलोइंग रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये लिख लिया आपने, लिखो ध्यान से आराम से, ये डेटा, फिर ये देखो, फिर ये देखो, ठीक है। अब इसमें तो कुछ करना नहीं था। हाँ जी, तो अब इसके बाद में हमें करना क्या है? क्या करना है? कुछ नहीं, है ना? कुछ नहीं करना तो फिर क्वेश्चन क्यों करना है? ठीक है, आ जाओ, मिटा दें। हाँ जी, अब देखो जी, ये मिटा देता हूं मैं, ये मिटा देता हूं मैं, क्योंकि इसमें तो बार बार ये लिखना पड़ेगा। चलो जी, फर्स्ट को बनाते हैं सेकंड। यस, अब देखो क्या है? 1/3 -1/3, कोमा, फिर कौन है? -2/9, -2/9, फिर कोमा, फिर -4/3, -4/3। ओके, हाँ जी, अब देखो जी इसमें क्या करना है। हाँ, ठीक है, तो देखो जी, आप सबसे बड़ा सबसे छोटा। हाँ, हाँ जी, तो देखिए जी क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? आपका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो लिख देंगे LCM। LCM क्या कर देंगे? 3, 9, 3। ओके, हाँ जी, अब देखो जी वापस क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? तो देखो जी, हाँ, इन दोनों का, इन सभी का एलसीएम लेंगे अपन। तो एलसीएम क्या है सबसे ज्यादा? 1, 2, 3, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 9। तो देखो 1/3 लिखा, इसको 9 बनाने के लिए 3 से करूंगा, यहाँ पर भी 3 से करूंगा, तो कितना आया? 3/9 एंड लगाया।
फिर वापस -2/9 लिखा, तो ये तो कुछ नहीं है ना। एंड 4/3 माइनस, इसको 3 से करूँगा, इसको भी 3 से करूँगा, 2/, ये हो जाएगा 9। ओके, अब देखो जी सबसे पहले कौन आएगा, तो आपने देखा ध्यान से, सबसे पहले कौन आएगा ये, ठीक, फिर कौन आएगा ये, फिर कौन आएगा ये। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है, असेंडिंग, ध्यान से देखो आप, फिर कह रहा हूं मैं, असेंडिंग ऑर्डर होता है वही जो आपने याद है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, माइनस में थोड़ा उल्टा काम चलता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले आता है, और जो सबसे छोटा होता है सबसे बाद में आता है। ओके, देखो असेंडिंग लिखना है ना, हाँ जी, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना क्या है, ध्यान से देखो, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, तो असेंडिंग में देखा मैंने ध्यान से, तो भैया देखो सबसे बड़ा है, ठीक, फिर कौन है ये, फिर कौन है ये, तो सबसे पहले कौन आना चाहिए ये, फिर कौन आना चाहिए ये, फिर कौन आना चाहिए ये, हाँ। जो लास्ट क्वेश्चन था हमने थोड़ा सा उसको उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ध्यान से देखिएगा, उसमें ऑर्डर तो सही लिखा है, ऑर्डर तो सही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया उसको, तो उसको आप ध्यान से कर लेना। ओके, हाँ जी, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कौन आएगा ये, सबसे छोटा है ना, छोटे से बड़ा होता है। ओके, ठीक, अरे ये, फिर कौन आएगा ये, फिर कौन आएगा ये। ओके, हाँ, मैंने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन को वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक नहीं हुई वहां पर, बस थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे, मैंने क्या लिख दिया वहां पर, सबसे ये लिखा, फिर ये लिखा, और फिर ये लिखा, मैंने ऐसे कर दिया, मेरा ऑर्डर सही है, ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा। ओके, लेकिन असेंडिंग है ना, नेगेटिव में तो उल्टा चलता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है ये, फिर कौन है ये, फिर कौन है ये। तो देखो जी अपना ऑर्डर ध्यान से करना है, उसका आंसर ये होगा 3/5, फिर क्या आएगा, ये लिख दिया था मैंने, हालांकि लिखना था मेरे को ये, ओके, ये लिखना था मेरे को, मैंने ये लिख दिया, तो आप थोड़ा सा इसे कर लेना उस जगह। ओके, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और सबसे बड़ा कौन है ये, क्योंकि नेगेटिव मैंने पॉजिटिव को लेके चल लिया, लेकिन नेगेटिव है वो, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना उस जगह, वापस देखें आप, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। ओके, तो ऑर्डर ये रहेगा, ना कि वो जो लिखा है वो वाला ऑर्डर। ओके, तो ध्यान से कर लें आप उस क्वेश्चन को, तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लें। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, तो ये जो है डेटा वो किससे आया होगा, इससे। देखो 12 किससे बना है, इससे, तो 4/3 आया सबसे पहले, फिर 3/9 किससे बना, 3/9 किससे बना, 1/3 से, फिर कौन आएगा 2/9। ठीक है, ये डेटा लिख लो और ये आपका आंसर हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, हाँ जी, लिख लो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। हाँ जी, छोटे से बड़ा। ओके, हटा दें, हाँ जी, ओके जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, देखो सब आपके नेगेटिव है, डिनोमिनेटर आपका सेम डिफरेंट है और न्यूमरेटर आपका सेम है, तो हमें तो उससे मतलब ही नहीं है, मिटा दें इसको। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ जी,
क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, थर्ड वाला, ठीक है, ओके। थर्ड वाला क्या है, -3/7 -2/3/2 -3/7 -3/2 और -3/4 3/4। देखो इसको ध्यान से। हाँ जी, अब देखिएगा आपका ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा वापस, किसका, डिनोमिनेटर का। तो 7 2 4, 7 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, ध्यान से देखो आप, तो 28 आ जाएगा। हाँ जी, क्या 14 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा इन सभी का एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4 = 28। ओके, अब ये 28 जैसे आया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होने के कगार पे बैठा हुआ है। कैसे, अरे -3/7 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 28 बने तो 4 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, 12/28 एंड लगाया, ठीक है। वापिस 3/2 को इसको किससे करूँ, 14 से, इसको 14 से, ओके। तो ये 42/28 एंड -3/4 को मैं किससे करूँ, 7 से, -21/28। अब देखो, माइनस में सबसे बड़ा कौन, ये, फिर कौन, ये, फिर कौन, ये। तो देखो ऑर्डर क्या रहेगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सबसे पहले कौन आएगा, 42/28 इज लेस देन, इससे इज लेस देन, माइनस लगा देना, नहीं तो आप कांड कर दो, ओके। ध्यान से देखो, पहले 42 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर क्या आएगा, 12। अब 42 किससे बना होगा, तो 3/2 से, therefore -3/2 लेस देन 3/4 लेस देन, फिर कौन आएगा, 3/2 ही है ना, फिर 3/4 है, फिर कौन है, 3/7, ओके। हाँ जी, देखो जी ध्यान से, वापस आंसर की ओर, 3/2 3/4 और फिर 3/7 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में क्या किया, डेटा देखा, डेटा में माइनस के अंदर जो सबसे बड़ा वैल्यू वो सबसे छोटी वैल्यू को डिफाइन करता है, क्योंकि माइनस है। ध्यान से, माइनस में थोड़ा उल्टा चलता है, जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी उसका वैल्यू उतना ही कम, ओके। यही मिस्टेक हुई है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, किसके, 10th के फर्स्ट में, ओके। ध्यान से कर लीजिए, उसको मैंने करेक्शन करवा दिया, उसको देख लीजिए, ओके। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर कौन सी, आपकी नेक्स्ट, ओके। लो चलो, फर्स्ट वाला भी करवा ही लेते हैं, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो गए, है ना। उसको कर लेते हैं, हालांकि वो आंसर सही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे लिखना है, ठीक है। हाँ जी, लिख ही लेते हैं, चलो फर्स्ट वाले को, है ना, मिटा दें इसको। हाँ जी, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओके। अब देखो जी, फर्स्ट वाला वापस देख लो, क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे तो, है ना। हाँ जी, फर्स्ट वाला क्या है, -3/5, ये फर्स्ट वाला करवा रहा हूं वापिस, कोमा -2/5 कोमा -1/5, ओके। एलसीएम लगेगा तो कोई लोड ही नहीं है। हाँ जी, तो सबसे छोटा कौन, ये, फिर कौन, ये, फिर कौन, ये, तो सबसे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, ठीक है। तो 3 सबसे छोटा, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, तो छोटे से बड़ा चलता है ना, तो इसमें इससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा कौन है, -1, क्योंकि नेगेटिव है, ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 3/5, सबसे छोटा है ये, फिर कौन आएगा, -2/5, फिर -1/5,
क्योंकि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। ओके, हाँ जी, और ये क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, तो हमने क्या किया था, बस इसको आगे लिख दिया था, सिंपल विषय लगाए थे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो हमने वापस कर दिया। ओके, ये कौन सा है, 10th का फर्स्ट वाला। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 9.2। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जितने भी क्वेश्चन आप बना सको अच्छी बात है। नो कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये समस्या आ रही है, हालांकि मैं एक क्वेश्चन बता भी रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।